गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो सेकंड चैप्टर चल रहा है उसके अंदर जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से आनंदा ने अपनी पढ़ाई और अपने खेती में संघर्ष का सामना किया और हो सकता है कि वो आज जो वर्तमान में है वो उसके संघर्ष का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन आपने पढ़े, अन्य जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। लेखक के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है, कारण सहित बताइए। आंसर, लेखक की निम्न विशेषताएं पाठक को आकर्षित करती है या हमें प्रभावित करती है। फर्स्ट, पढ़ने की ललक। लेखक पिछले 1.5 वर्ष से पाठशाला में नहीं जा रहा था, फिर भी उसके मन में पढ़ने की बलवती इच्छा थी। अपने दादा के डर के कारण उसने मैं पढ़ने जाऊंगा कहने की हिम्मत नहीं थी, अतः अपनी माँ से अपने मन की बात व्यक्त करता है। माँ की लाचारी देखकर वही सरकार की सहायता का सुझाव देता है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहली जो मन में इच्छा होती है वो इच्छा है कि वो किसी प्रकार से पढ़ लिख ले तो निश्चित तौर पे कोई नौकरी लग जाएगी, तो उसे एक आजीविका का साधन मिलेगा, क्योंकि खेती में इतना कुछ था नहीं, तो उसे लगता था कि निश्चित तौर पे पढ़ाई उसकी मदद कर सकती है। दूरदर्शी। लेखक दूरदर्शी है, जहां तक वह यह जानता है कि राव सरकार के आदेश का पालन दादा को करना ही पड़ेगा, वहां वह यह भी जानता है कि राव सरकार में से दबाव हम मां को बेटे ने डलवाए, ये जानकर दादा क्रोधित होकर खेल बिगाड़ सकता है, अतः झूठ का सहारा लेने का प्रस्ताव भी स्वयं लेता है। छोटा सा बालक भी जानता है कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है अथवा कोई धंधा या कारोबार किया जा सकता है। उम्र में छोटा है लेकिन फिर भी हो सकता है उसकी विचार शक्ति तीव्र है और इसी कारण वो उसका सहारा लेता है। नेक्स्ट नंबर, कठोर परिश्रमी। लेखक कठोर परिश्रमी है, वो प्रातः खेत पर चला जाता है, 11 बजे तक खेत पर काम करने के बाद पाठशाला जाता है, पाठशाला से लौटकर बस्ता घर पर रखकर ढोर चराने जाता है। ये छोटा सा बालक सारे दिन कार्य में लगा रहता है। लगनशील। परिश्रमी होने के साथ लगनशील होना लेखक की चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। वह प्रत्येक कार्य पूर्ण तन्मयता से करता है। वह पिछले 6 महीने बीतने के बाद भी पाठशाला जाता है और बड़ी लगन और मेहनत के बल पर शीघ्र ही कक्षा के होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। वह गणित में इतना दक्ष हो जाता है कि मॉनिटर के समान दूसरे बच्चों के सवाल जांचता है। वह मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और कविता भी लिख लेता है। अध्यापकों का चेहरा। पाठ में 3 अध्यापकों का वर्णन है। 2 अध्यापक इस बालक से प्रभावित हैं। गणित मास्टर उसे मॉनिटर के समान कार्य देते हैं और मराठी के अध्यापक यहाँ तक वह रात में भी कविता सुनाने को पहुंच जाता है। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते हैं, पढ़ने के लिए कविताओं की पुस्तक देते हैं और अपनी कविता सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाठशाला पहुंचकर लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कक्षा में गली के 2 बच्चों के अतिरिक्त सब परिचित थे। लेखक उन्हें अपने से बुद्धिहीन समझता था, उन्हीं के साथ बैठने को बाध्य था। उसके कपड़े भी कक्षा के लायक नहीं थे। लट्ठे के थैले में पिछली कक्षा की किताबों कॉपियां थी। पोशाक भी अजनबी जैसी थी। वह सिर पर गमछा लाल माटी के रंग के मटमैली धोती पहने हुआ था। उसे देखकर कक्षा के शरारती लड़कों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। उसने लेखक का गमछा छीन लिया और मास्टर की मेज पर रख दिया। छुट्टी के मध्य 2 बार उसकी धोती को खींचने की कोशिश की गई। बेंच के एक सिरे पर लेखक बाहरी अपरिचित जैसा बैठा रहा, क्योंकि विद्यार्थी में एक दूसरे से थोड़ी सी ईर्ष्या जलन होती है, तो ये समस्या उसको यहाँ पे देखने को मिलती है। घर लौटते समय लेखक चिंतित था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, गमछा खींचते हैं, धोती खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। अतः सोचा पाठशाला न जाऊं, खेत ही अच्छा है। किंतु सवेरे उठते ही फिर उमंग के साथ पाठशाला चला गया। 8 दिन माँ की खुशामद की, तब तक एक नई टोपी और 2 नाड़े वाली मेलखाओ रंग की चड्डियां मिली। यह स्कूल की ड्रेस थी। मंत्री नामक कक्षा अध्यापक के कारण शरारती लड़कों से उसका पिंड छूट गया। यहाँ पे जैसे विद्यालय का वातावरण जिसमें अध्यापकों का सहयोग है वो उसको पढ़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूझ पाठ के आधार पर राव साहब का चित्रण कीजिए। राव साहब गांव के सम्मानित जमींदार हैं। लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम किया करते हैं।
वे बड़े नेक दिल और नेक और गर्भरोगिले इंसान हैं। वे बच्चों और स्त्रियों के साथ कोमल व्यवहार करते हैं। वे पर दुख कातर हैं। वे सहायता मांगने आए व्यक्ति की बात पूरी तरह सहानुभूति से सुनते हैं, यथासंभव सहायता भी करते हैं। लेखक उनकी विशेषता को जानता है, तभी तो माँ को लेकर उनके पास गया। उसकी माँ ने राव साहब को अपनी पीड़ा बताई। सारी बात सुनते ही राव साहब पिघल गए। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि लेखक के दादा को खरी खोटी सुनाकर सीधे रास्ते पर लाएंगे और लेखक को पढ़ाएंगे। राव साहब साम दाम दंड भेद सभी नीति तरीकों को अपनाने और मानवाने जानते हैं। उन्होंने पहले लेखक के दादा को अपने पास बुलाया, उसका हालचाल पूछा। जब यह बात खुलकर सामने आई कि दादा सचमुच बच्चे को न पढ़ाकर उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो उसे खरी खोटी सुनाई। लेखक के शब्दों में उसकी खूब हजाम लेखक के शब्दों में उसकी खूब हजामत की, बहुत दुत्कारा। यह भी कहा कि इसके बच्चों को मैं खुद पढ़ाऊंगा। यह तो बच्चों को कुत्तों की तरह रखता है, आदि आदि। राव साहब का मन उदारता, करुणा, विशालता के कारण दादा की गिदगी बन गई। तब राव साहब ने उसके मान सम्मान की रक्षा करते हुए उसे प्रेम से भी समझाया। उन्होंने एक कुशल कुम्हार की तरह उसे ठोका, पीटा भी और सहारा भी दिया। आखिरकार वे उसे रास्ते पे लाने में सफल हुए और वे एक सच्चरित्र मुखिया हैं। और लास्ट क्वेश्चन, लेखक के दादा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। लेखक का दादा इस कहानी का खल पात्र है। वह अपने पुत्र की प्रगति में बाधा बना हुआ है। वह आलसी, निकम्मा, अय्याश है। उसकी उसको पत्नी की माने उसकी पत्नी की माने तो दिन भर एक वेश्या के घर पे पड़ा रहता है, फिर आवारा सांड की तरह घूमने के लिए अपने बेटे को खेतों के कोलू में जोत देता है। उसे न तो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है और न ही और अपनी पत्नी की। वह व्यसन की बोतल में बंद हो चुका है। उस पर आवारा गर्दी का नशा सवार है। उसके लिए वह हिंसा और क्रोध का सहारा लेता है। वह बात बात में अपनी पत्नी को डांटता, पीटता और डराता है। उसकी पत्नी उसके स्वभाव को भयानक मानती है। यदि कोई उसकी हरामखोरी में बाधा डाले तो वो उसे कुचलने में देर नहीं लगाता। दादा आम व्यवसायों, शराबियों, जुआरियों की भांति बिल्कुल झूठा और मक्कार है। वह आत्मरक्षा के लिए बड़े से बड़े झूठ बोलने को तैयार रहता है। वह अपने परिश्रमी और होनहार बालक को आवारा, कामचोर और सिनेमाखोर होने का आरोप लगाता है। दादा के व्यक्तित्व की अच्छाई यह है कि वह राव साहब का सम्मान करता है। उसके कठोर उनकी कठोर डांट डपट को भी सहन करके सीधे रास्ते पर आ जाता है। इस गुण के कारण वह भटकन में कुछ सीमा तक बच जाता है। बाकी नेक्स्ट